मौलाना तौकीर रज़ा हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मौलाना, कल आपने जयपुर में एक तकरीर की जिसमें आपने ये कहा कि एक साथ आएंगे तो फिर रूह कांप जाएगी। किसके एक साथ आने की बात कर रहे हैं और किसकी रूह कांपने की बात कर रहे हैं? तमाम चैनलों ने ये जाहिर करने की कोशिश की है कि मैंने हिंदू समाज को चैलेंज किया है। मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ और अमन और शांति की बात करता हूँ। मैं 24 तारीख का जो मेरा प्रोग्राम है रामलीला ग्राउंड में, उसमें मैं हुकूमत के सामने अपनी मांगे रखना चाहता हूँ और हुकूमत को ही मैंने ये बात कही है कि अगर आपने हमारी मांगे संजीदगी से गौर नहीं किया, नहीं मानी, तो फिर 15 दिन के बाद हम फिर आएंगे दोबारा और उस वक्त इस तादाद में आएंगे। अभी हमारी कॉल ऑल इंडिया नहीं है, ऑल इंडिया कॉल देंगे और चक्का जाम करेंगे और बाजार बंद होंगे इंशाल्लाह। तो तमाम हिंदुस्तान के मुस्लिम बाजार बंद कराए जाएंगे और हुकूमत की रूह कांप जाएगी। असल में मेरा काम, जब मैं हुकूमत के सामने अपनी मांगे रख रहा हूं तो मेरा मकसद हुकूमत को से ही कहना है ना। उसको हिंदू मुस्लिम का एंगल देकर लोगों ने भ्रम पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन क्यों जरूर आप ऐसी अपील कर रहे हैं मुसलमानों को दिल्ली की सड़कों पर लाने के लिए, दिल्ली का घेराव करने की भी आपने जो है बात कही, तो आखिर क्यों ये जो है इसकी जरूरत आन पड़ी? जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से मुल्क के अमन व अमान को खतरा लाहक हो गया है और आज प्रधानमंत्री को भी ये कहना पड़ रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये किससे कहा है और कौन अनसेफ है, किसकी हिफाजत को खतरा है? क्या मुसलमान, जो थोड़ी सी तादाद मुसलमानों की है, क्या उससे किसी को खतरा हो सकता है? सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, सैनिक और अर्धसैनिक बल आपके हैं और तादाद आपकी है, नंबर्स आपके हैं, तो हर तरह से आप मजबूत हैं। फिर भी आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको कहीं खतरा है। तो ये खतरा दिखाकर हिंदू समाज को गुमराह किया जा रहा है। हिंदुत्व को या हिंदू समाज को किसी किस्म का खतरा नहीं है। अगर हिंदू समाज को खतरा है या हिंदुत्व को खतरा है तो वो तन्हा नरेंद्र मोदी से खतरा है, क्योंकि इन्होंने नया हिंदुत्व पैदा कर दिया है। वो जो सनातन पहले हुआ करता था उसमें और आज के हिंदुत्व में जमीन आसमान का फर्क है। और इसीलिए मैं देखता हूं कि चारों धर्मगुरु जो हैं, चारों शंकराचार्य, वो नाराज हैं इन तमाम चीजों से। तो धर्म का काम धार्मिक लोगों को करने दो। मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाई जा रही, मिलावटें की जा रही हैं, तो सरकार को मंदिरों को धर्मगुरुओं के हवाले करना चाहिए, पुजारियों के हवाले करनी चाहिए और मस्जिदों के मामलात में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व का मतलब बदल दिया है और ज़ॉम्बीज पैदा कर दिए हैं, जो पार्लियामेंट में भी अभद्र भाषा में बात करते हैं, गालियां देते हैं और उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता। वही लोग सरकारी बंदूक से ट्रेन में मुसलमानों को मार डालते हैं, वही लोग किसी के घर पे चढ़ जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं कि वो जिसने अपनी सरकारी बंदूक से चेतन ये बताइए कि मारने के बाद भाई जिन्हें मार दिया वो तुम्हें छुटकारा मिल गया उन्हें, लेकिन तुम्हारी नौकरी गई, तुम जेल में पड़े हुए हो, तो तुम्हें तकलीफों से गुजरना पड़ रहा है। अब तुम्हारी माली मदद कर दी जाए तो लेकिन वो जो तकलीफ तुम्हारी है और जो तुम्हारा परिवार जो जिस तकलीफ से गुजर रहा है, मैं हिंदू समाज के हित की बात करता हूं और नरेंद्र मोदी हिंदू समाज को और ऐसे जितने हिंदुत्व वाले जितने संगठन हैं वो तमाम के तमाम हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुसलमानों का नुकसान नहीं हो रहा है।
अब देखिए, जैसे बहराइच में वो बच्चा राम गोपाल कत्ल कर दिया गया, बहुत मजम्मत करता हूं मैं, ये हल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसने जो किया वो भी ठीक नहीं था और उसके जवाब में जो कुछ किया गया वो भी ठीक नहीं है। अब वो बच्चा तो चला गया, उसके घर वाले कितनी तकलीफ में होंगे, कितने गम में होंगे, उनके गम में भी हम बराबर के शरीक हैं और ऐसे ऐसे गमों से हम बहुत बार गुजरे हैं। तो ऐसे गम हमारे घर में या हमारे भाइयों के घर में ऐसे गमों से ना गुजरना पड़े, मैं इसके लिए कोशिश। कॉन्फ्रेंस में भी आपने सर इसका जिक्र किया था कि मुस्लिम लड़कियों को बहुत से हिंदू लड़के जो है वो बहका ले जाते हैं, उससे नुकसान होता है, क्या थी? नहीं, मैंने पहले भी ये बात कही है कि हिंदूवादी संगठनों ने ये मुहिम चलाई कि मुस्लिम लड़कियों को बहकाओ, उनको गुमराह करो, उनको लेके आओ, और लव ट्रैप जिसे कहते हैं, लव जिहाद हमारे ऊपर इल्जाम है, हम ये काम नहीं करते हैं। हम पर इल्जाम इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि वो ये काम कर रहे हैं और उन पर उंगली ना उठाई जाए, वो पहले से हमारे ऊपर उंगली उठा के अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो इन्होंने माहौल बनाया, मैं ये पूछता हूं कि हजारों लड़के मुस्लिम लड़कियां लेकर चले गए हैं, तो अब वो जिस हिंदू लड़के का मुस्लिम लड़की का अधिकार था, तो वो हजारों हिंदू लड़कियां तो बैठी रह गई। तो ये हिंदू समाज का नुकसान करने का काम, मुस्लिम दुश्मनी में जो कुछ भी आप कर रहे हो उससे मेरा नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि जो कमजोर दीन के, कमजोर ईमान के लोग हैं वो मुझे छोड़कर चले जाएं। लेकिन तुम्हारे समाज की जो बेटियां बैठी रह जाएं, उनके लिए मैं तकलीफ महसूस करता हूं। उन बेटियों के बारे में तुम हिंदूवादी संगठनों को सोचना चाहिए, हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि ये हिंदूवादी जितने संगठन हैं जो इस किस्म के बातें कर रहे हैं, क्या ये तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारे बारे में सोचते, तुम्हारा फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? ये हिंदू समाज के सोचने की सर आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम लड़कियां हैं जो हिंदू युवकों के साथ जो है वो शादी कर लेती हैं तो उनका ईमान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं रह गई? नहीं, जब हिंदू के साथ चली गई, उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। बिना धर्म परिवर्तन नहीं, मुसलमान कैसे रह गई? मैं इस बात को कर ही नहीं रहा हूं। हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी सभ्यता के मुताबिक जो काम होने चाहिए वो हो ही नहीं रहे हैं। ये लेस्बियन और गे जिसे आम कर दिया गया है, क्या ये हिंदुस्तानी सभ्यता हो सकती है? इसके खिलाफ हिंदू समाज आवाज क्यों नहीं उठाता कि ये हमारी सभ्यता नहीं है? मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूं और मेरी आवाज को हमेशा हिंदू मुसलमान के एंगल से देखा जाता है। मैं ये बात कह रहा हूं कि एक हिंदू लड़के का जिम्मेदारी थी और उसके घर में एक हिंदू लड़की इज्जत के साथ रह सकती थी, लेकिन वो मुसलमान लड़की लाकर उसने उस हिंदू बेटी का अधिकार मार दिया। तो ऐसी हजारों हिंदू बेटियां हैं जिनका अधिकार था इन लड़कों पर, लेकिन इन्होंने वो अधिकार मुस्लिम लड़कियों को दे दिया और हिंदू लड़कियां महरूम रह गई। हम हिंदू समाज की हिमायत की बात कर रहे हैं और हिंदू समाज को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक और बात आपने कही कल कि हमने मुस्लिम लड़कों को, मुसलमानों को कंट्रोल में कर रखा है, अगर कंट्रोल हमारा हट गया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, इस तरीके की भी बात कही। इसका क्या मतलब है और क्या कंट्रोल में? नहीं, मैंने बुरा हो जाएगा नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा हुआ है। बुज़दिल नहीं है हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमनो अमान नहीं बिगड़ने देना चाहते। हम लिंचिंग की जाती है, हम सब्र करते हैं। हमारे बुजुर्ग की दाढ़ी पकड़ के मारा पीटा जाता है। नौजवान लड़के, सेहतमंद लड़के एक बूढ़े आदमी की बेइज्जती करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। बुलडोजर चलाए जाते हैं, हमारी बिल्डिंगें ढाई जाती हैं, हमारे बच्चों का इनकाउंटर कर दिया जाता है, मस्जिदों पर हमला किया जाता है। तो इन तमाम चीजों के लिए हम सब्र करते रहे हैं और हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल में किया है। हमारे उलमा ने
अपने नौजवानों को कंट्रोल में रखा है और ये समझाया है कि किसी भी कीमत पर कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। तो कानून हम अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं, तो हमें हुकूमत से ये गुहार करना चाहिए कि हम कानून के दायरे में रह रहे हैं, हम अपने नौजवानों को कंट्रोल किए हुए हैं। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे वो बच्चे जो कहीं गोली चला देते हैं, कहीं लिंचिंग कर देते हैं, कहीं किसके घर में घुस जाते हैं, लूटपाट कर लेते हैं, उनको कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? क्या मौलाना इसके जरिए धमकी दे रहे हैं? मौलाना तौकीर रजा एक तरीके से धमकी दे रहे हैं या फिर सलाह दे रहे हैं? मैं मशवरा दे रहा हूं कि ऐसे तमाम बच्चे जो इस किस्म की चीजों में लिप्त हैं, उनके माँ बाप ने उनको ये संस्कार नहीं दिए होंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि कोई भी माँ बाप, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देते हैं, लेकिन उन पेरेंट्स को इस पर भी नजर रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे किसके संपर्क में हैं, कहां से क्या सीख कर आ रहे हैं। इन हिंदूवादी संगठनों के संपर्क में अगर आपके बच्चे रहेंगे तो इस किस्म की तकलीफों से गुजरना ही पड़ेगा। आपका बच्चा हमें मार डालेगा तो भी आपको तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि कानून है, आपका बच्चा जेल चला जाएगा। और अगर इस लड़ाई में कहीं आपका बच्चा मर गया तो भी आपको तकलीफ, आपका नुकसान है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता बेहद जरूरी है, और जो इस एकता को तोड़ने का काम कर रहा है वो मेरे मुल्क का दुश्मन है, वो मेरे देश को। आपके रिएक्शन दिया है, बीजेपी के नेता ने आपका रिएक्शन दिया है, मैं बताऊं कि क्या रिएक्शन है वो आपके ही बयान पर। तो उन्होंने कहा है कि एकता के भय के बल से मौलाना तौकीर रजा ने 24 घंटे के अंदर अंदर अपना बयान बदल लिया। पहले वो कह रहे थे कि रूह कांप जाएगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो सलाह दे रहे हैं। ये ऐसा बीजेपी के नेता का अभी अभी बयान आया है। नहीं, बीजेपी का नेता क्या कह रहा है मैं उसका कोई जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन रूह कांप जाएगी ये मैं अब भी कह रहा हूं कि अगर बातें नहीं मानी गई, बेईमानी जारी रखी गई और इस निंदा के खिलाफ कानून नहीं बनाया गया तो हम 15 दिन के बाद फिर आएंगे और देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। पूरा देश हिंदुस्तान में दिल्ली में जमा किया जाएगा। और मैंने हिंदू समाज को चैलेंज नहीं किया है, मैंने हुकूमत को चैलेंज किया है कि आपकी रूह कांप जाएगी और आपकी जिम्मेदारी है वो सारे इंतजामात देखने की, वो सारे इंतजामात फिर इनको देखना है। तो उन तकलीफों से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम का एंगल छोड़ दीजिए, देश के बारे में सोचिए, देश का काम कीजिए। आपने देश को खोखला बना दिया, देश को कमजोर कर दिया, देश की संपत्तियां बेच डाली, एयरलाइन बेच डाली, हवाई अड्डे बेच डाले, सब कुछ बेच डाला। अब वक्त बेचना चाहते हो तो तुम्हारी ये बेईमानियां पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही है, और पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो रहा है। हमें इस बात की तकलीफ है और हम हर नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, हर तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने अपने बच्चों की लाशें भी उठाई हैं, लेकिन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में गुस्ताखी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिन लोगों ने गुस्ताखी की है उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी सेशन में हमारी ये मांग है कि इसी सेशन में ईश निंदा के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए, ताकि कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी ना कर सके। बीजेपी के ही सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा लोहरदग्गा झारखंड में उन्होंने ये ऐलान किया है, बाकायदा चिट्ठी लिखी है कि जो इंडिया गठबंधन को मुसलमान जो है वो वोट करे। वोट जिहाद का भी नाम जो है वो अलग अलग चुनावों में देखने को और सुनने को मिल रहा है। नहीं, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूं, कौन किसको वोट करे कौन किसको वोट ना करे, मैं इस चक्कर में नहीं हूं। मैं सिर्फ रसूल आजम की शान में जो गुस्ताखी हुई है उसके खिलाफ खड़ा हुआ हूं, और उसके खिलाफ मैं समझता हूं मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस तकलीफ को महसूस कर रहा है। और इंशाअल्लाह 24 तारीख को रामलीला ग्राउंड में आपको ये देखने को मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।